हेलो एवरीवन, आई एम लीना राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1600 ईस्वी में। इसका आंसर क्या है? सी। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और ये एक कैसी कंपनी थी? एक व्यापारिक निजी कंपनी थी। और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनका प्रमुख उद्देश्य था अधिक से अधिक धन कमाना। और इन्होंने जो अपने व्यापार की शुरुआत की थी वो की थी मसाले के व्यापार से। तो इसका आंसर क्या है? सी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा हुआ है? तो सहायक संधि के जो जनक हैं वो है लॉर्ड वेलेजली। इसका आंसर क्या है? ए। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के जनक हैं। और सहायक संधि को अपनाने वाला पहला जो भारतीय स्टेट था वो क्या था? हैदराबाद। या पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम, जिसने सहायक संधि को सबसे पहले अपनाया था। बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेजली के बारे में। लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल था वो था 1798 से 1805। ये इनका कार्यकाल था और इन्होंने स्थापना की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। फोर्ट विलियम कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी और ये खुद को क्या कहा करते थे? बंगाल का शेर। तो इसका आंसर क्या है? सहायक संधि किसका इसका जनक किसको जाना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1825 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। और इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आधुनिक भारत के पिता और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 में। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का अर्थ था कि भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग का प्रयास करे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? तो पूना पैक्ट कब किया गया था? पूना पैक्ट किया गया था 1932 में। और किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल क्या था? 1931 से 1936 इनका कार्यकाल था। और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य हुआ था। यरवदा जेल, जो कि कहाँ पर है? पूना में। और इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया? पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, भारत में क्रिस्प मिशन किसके शासनकाल में आया था? तो जो क्रिस्प मिशन है वो आया था लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। क्रिस्प मिशन कब आया था? 1942 में। और इनका कार्यकाल क्या था? 1936 से 1943। जो क्रिस्प मिशन था इसको गांधी जी ने क्या कहा था? इसको गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। तो इसका आंसर क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही क्या आया था? क्रिस्प मिशन भारत आया था 1942 में। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है भगत सिंह जी, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो काफी बाद में हुआ था। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 28 सितंबर 1907। जबकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो भाग लिया था वो इन्होंने भाग लिया था झांसी से, जबकि नाना साहेब ने भाग लिया था कानपुर से। और जो तात्या टोपे थे इन्होंने भाग लिया था दोनों जगह से, कानपुर और झांसी दोनों जगह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, क्योंकि ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, शांतिवन किससे संबंधित है? तो शांतिवन क्या है? शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल। इसका आंसर क्या है? सी। जबकि महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट।
और इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल। और चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल को कहा जाता है किसान घाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांतिवन किससे संबंधित है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का जो प्रथम बार विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ये इसके अध्यक्ष थे जब कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था? क्योंकि जो गर्मपंथी दल था और नरमपंथी जो दल थे, इन दोनों के वैचारिक मतभेद बढ़ने के कारण ही कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? तो हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, जिसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर क्या है? सी। सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रगीत है, इसकी रचना की गई थी 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इसको गाया कब गया था? सबसे पहले 1896 में इसको सबसे पहले गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें कि इसको गाया गया था, लेकिन इसको आधिकारिक तौर से कब अपनाया गया था? तो इसको आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो आपको ये याद रखना है, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई सेना में विद्रोह कब हुआ? तो ब्रिटिश सरकार के जो विरुद्ध भारत में बंबई में सेना विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1946 में। इसका आंसर क्या है? सी। इसको किस नाम से जाना जाता है? विद्रोह, सेना विद्रोही या फिर बंबई विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इसकी स्थापना की गई थी 1916 में, और ये क्या है? अभी ये वाराणसी में है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। किसके नेतृत्व में? M.E. सैडलर के नेतृत्व में। इनके नेतृत्व में इसकी सैडलर आयोग को गठित किया गया था। किस लिए? कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो अध्ययन को लेकर समस्याएं थी उनकी रिपोर्ट देने के लिए। इसमें दो भारतीय भी शामिल थे, वो कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो जय जवान और जय किसान का नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल क्या था? 1964 से 1966। इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको मरणोपरांत 1966 में क्या मिला था? भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार क्या किए थे? आमरण अनशन किए। इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित रहा है? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो संबंधित रही हैं वो रही हैं एनी बेसेंट जी। इसका आंसर क्या है? बी। इन्होंने क्या किया था? 1898 में किसकी स्थापना की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी, जो बाद में क्या बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट है, भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ हैं। तो भारत में कथक नृत्य की शास्त्रज्ञ कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इसका आंसर क्या है? सी। जबकि सोनल मानसिंह कौन है? ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की शास्त्रज्ञ हैं। और मल्लिका साराभाई, ये हैं मल्लिका साराभाई हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के। और उदय शंकर कौन है? ये आधुनिक नृत्य के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है? तो संकीर्तन। इसका आंसर क्या है? संकीर्तन ये एक प्रकार का मणिपुरी नाट्य कला का एक रूप है जिसमें क्या होता है? नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? वैष्णव हिंदू प्रसंगों पर ये आधारित होता है मुख्य रूप से, जिसमें कि लॉर्ड कृष्णा और राधा जी के प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? बी।
नेक्स्ट है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो मलयालम के अलावा दूसरी जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो है महल भाषा। इसका आंसर क्या है? बी। पर वहाँ पर अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं जैसे कि हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, उर्दू आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर पर बोली जाती है वो है महल भाषा। नेक्स्ट है उड़ीसा से प्रारंभिक प्राचीन लोक नृत्य है। तो उड़ीसा से प्रारंभिक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? घुमरा। इसका आंसर क्या है? डी। जबकि जो पुलिकली नाच है ये कहाँ पर होता है? केरल में। केरल में होता है। ये इनका एक प्रसिद्ध जो त्योहार है ओणम उसके अवसर पर किया जाता है। और राउत नाच कहाँ पर होता है? ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नाच है जो कि यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। कब? दीपावली के अवसर पर। और डालू कुनीता किया जाता है कर्नाटक में इसको किया जाता है और ये वहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है जिसको ढोल की धुन पर किया जाता है।